वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है आपका कैसी हो? मिस्टर उस्मान? तीनों समोसों के फिलिंग में हमने डालनी है ऑनियन। और क्या आप लोगों ने अपने रमज़ान की प्रेप शुरू की है? बोला खोला 10 दिन। 10 गंदे। बस यहाँ पे जो है ना, अब अपने अपने चूल्हे को ऑफ करना है। चलो खैर है ना, ये अफ़गानी समोसे ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ क्लोज़अप से। ठीक है, तो सारा फिलिंग करने के बाद कुछ इस तरह लग रही है। तो ये हो गई हमारी पहला समोसे फ्राई। अब यहाँ ये समोसे हमारी फ्राई हो गई और ये आपको दिखा रहे हैं हम क्लोज़अप से। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज है हमारी रमज़ान सीरीज़ 3 और इस सीरीज़ में हमने बनानी है बड़ी मज़ेदार किस्म की 3 टाइप की समोसे। एक बनानी है चिकन की, एक बनानी है बीफ की और दूसरा बनानी है आलू की। तीनों का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। हो सकता है कि आपका रेसिपी ज़रा सा डिफरेंट हो। मैं हमेशा से इसी तरीके से बनाती हूँ और जिसको भी बना के खिलाया है ना, उसने अपना उंगलियां चाटता है और बड़ा तारीफ़ किया है। तो ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करें और ये बना के अपने फ्रीज़र में रख लें। रमज़ान में आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगी और मुझे बहुत सारा दुआएं भी फिर आप दे देना कि आपका इतना काम मैंने आसान किया। अच्छा, जो ये समोसे होता है, इसका डो आप घर में भी बना सकती हो अगर आपके पास टाइम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके बच्चों की वजह से, जॉब की वजह से वो घर में नहीं बना सकते इसका डो, क्योंकि इसके डो में ज़रा सा आपको करनी है ख्वारी, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ समोसों का डो घर में, जिससे बड़ी मज़ेदार क्रंची बनती है। जिनकी जॉब होता है, जो घर में इसका डो नहीं बना सकता है, तो आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड कर लूँगी ये tortilla। ये आपको मिल जाएगी वॉलमार्ट में, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में। आपने ये लेना है, बीच से काटना है, बस आपके समोसों का शीट रेडी है। और पिछले ब्लॉग में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो भी कुछ बनाती हो उसका क्वांटिटी हमें प्लीज़ बताएं। तो आज आपको जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ क्वांटिटी के साथ बता रही हूँ, होपफुली कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, ठीक है, समोसों की डो के लिए। और ये है मेरी मेजरमेंट कप, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 कप। ठीक है, तो इससे मैंने 1 कप ऑलरेडी लिया है और 1 कप ये हो गई, तो ये हो गई 2 कप्स। ठीक है, 2 कप्स हमने इसमें डाल दिया मैदा। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने लिया है अजवाइन। कुछ लोग होता है ना जो समोसों के डो में जो है ज़ीरा डालते हैं, तो आप ज़ीरा ना डालें, क्योंकि ज़ीरा जब आप डालती हो, जिस वक्त आप फ्राई करती हो ना, समोसे आपसे टूट जाएगी। तो इसमें तकरीबन हमने डालना है 1 टेबल स्पून अजवाइन। ठीक है, नमक, नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है, जिस तरह आपको पसंद है, जितना आप सॉल्टीज़ को खाना पसंद करती हो। तो मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड करती हूँ, क्योंकि समोसों के मसालों में भी जो होती है ना फिलिंग में, उसमें भी सॉल्ट होता है, तो ख्याल करें कि सॉल्ट आपसे ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे मैंने लिए 3 टेबल स्पून घी, इसको हमने करना है मेल्ट। ठीक है, आपने जब भी समोसों का डो बनाती हो तो उसके अंदर आपने ऑयल ऐड नहीं करनी है, आपने घी ऐड करनी है, क्योंकि जब आप इसमें ऑयल ऐड करती हो ना, आपके समोसों का जो डो है ना, वो क्रंची नहीं बनती है। फिर जब आप समोसे फ्राई करती हो, एक 10-5 मिनट के बाद आपके समोसे जो है ना, इस तरह सौगी होती है। तो अगर आप इसके डो के अंदर घी डालें तो उससे क्रंची बनेगी। और आपने यूज़ करना है मैदा, ठीक है, और कोई भी और फ्लावर अपने यूज़ नहीं करना है, आपने मैदा यूज़ करना है। तो अभी इसको ज़रा सा मेल्ट करते और कैमरे को लाते क्लोज़अप से आपको दिखाती है कि इसका डो कैसे बनानी है। ठीक है, तो आप ये देखिए अजवाइन सब कुछ हमने इसमें डाला था, इसको हमने करना है ज़रा सा मिक्स। यहाँ पे जो है ना, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी, इसको हमने मेल्ट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये घी जो है ना, आपने इसको अच्छे तरह से इस आटे के साथ आपने इसको मिक्स करनी है। ठीक है, इस तरीके से। ज़रा सा मेहनत वाली काम होता है ना, लेकिन इससे बड़ी मज़े की बनती है। मैंने बहुत हल्का सा इसका डो बना लिया ताकि मैं आप लोगों को सिर्फ इसका रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। बाकी जो है ना, मैं भी आधा समोसे उसी टोटियाँ में ही बना लूँगी, क्योंकि ये होममेड वाला जो काम होता है ना, ये ज़रा सा मुश्किल होता है। अगर आपके पास टाइम है, आप करना चाहती हो, तो आप कर सकती हो। ठीक है, आप जब घी को इसके साथ मिक्स करें ना, तो ये करें, ठीक है, एक आधा ले हाथ में और ऐसे बॉल शेप बनाए जैसे आप लड्डू बनाती हो। ठीक है, इस तरह करें। अगर ये आटा जो है ना आपके हाथ में इस तरह हुआ लड्डू शेप पे, या इस तरह जम गए ना, तो मतलब ये
कि आप सही जा रही हो। अगर ना हुआ तो बस आप ये समझे कि कुछ ना कुछ गलत हो रही है। पानी इसके अंदर हमने ऐड करना है बहुत थोड़ा थोड़ा सा। तो मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 कप पानी लिया हुआ है वार्म में। अब देखती हूँ कि इसका मुझे कितना ऐड करनी है, वो साथ साथ में मैं आपको बता दूँगी। सारा पानी आपने एक साथ ही ऐड नहीं करनी है, क्योंकि इसका डो हमने बनाना है सख्त डो, बहुत नरम ना बन जाए आपसे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि एकदम से अगर आपने डाल दिया तो बस वो फिर नरम हो जाएगी। ये हमारी जो है ना डो बन गई, और इसको आपने इस तरह सख्त डो बनानी है, ठीक है। वैसे इसको कवर करके अब रख देती हूँ। और पानी जो है ना बस इसमें पूरा मैंने 1 कप लिया था, थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया, आखिर में बस थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो हाफ़ कप से ज़रा सा ज़्यादा इसमें पानी गई है। इसको रखते और बाकी काम अपना शुरू करते हैं। समोसों के लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है ना स्पाइसेस होती है, ठीक है। तो इसमें और भी स्पाइसेस जाएगा, लेकिन ये वो स्पाइसेस है जिससे हमें करनी है रोस्ट। चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा अजवाइन और साथ में ज़ीरा। ये मैंने ज़रा सा ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि इसको मैं रोस्ट करके ब्लेंड करके अपने एक जार में डाल के रख दूँगी, फिर मैं बाद में बाकी अपने डिशेज़ में रमज़ान में भी यूज़ कर लूँगी। तो ये 4 चीज़ों को जो है ना आपने हल्का सा जो है ना मीडियम हीट पे आपने रोस्ट करना है। ख्याल करें कि आपसे जले नहीं। इसके अंदर लोग काला मिर्च भी डाल देते हैं, लेकिन वो मैं नहीं डाल रही हूँ। वो जो है ना मैं कुटा हुआ ही डाल दूँगी। बस इन चीज़ों को ना हल्का सा आपने रोस्ट करना है जब तक इसका खुशबू नहीं निकलती है। तो ये जब रोस्ट हो जाए ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी स्पाइसेस जो है ना देखिए हल्का सा स्मोक इससे निकल रही है, तो ये सारा रोस्ट हो गई, ठीक है। इसको अब हमने ऑफ़ करना है और इसको वापस हमने निकालना है इस प्लेट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और छोड़ते ही कि ज़रा सा ठंडा हो जाए, फिर हमने इसको ब्लेंडर से निकालनी है। तीनों समोसों के फिलिंग में हमने डालनी है ऑनियन, और ऑनियन जो है ना आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइन चॉप करनी है, जो कि हमारी प्यारी प्यारी हाथों से वो पॉसिबल नहीं है, तो हम चॉपर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक एक ऑनियन को जो है ना मैं अलग अलग से चॉपर से निकाल दूँगी और प्लेट में डाल दूँगी। फिर इसका पानी हमने अच्छे तरह से निकालना है और फिर उसमें हमने ऐड करनी है, ठीक है। तो ये सारा काम करते अपना कुकिंग शुरू करने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चॉपर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चॉपर है। इसके अंदर जो है ना एक दिन मैंने बनानी है गाजर का हलवा। चिकन समोसों के लिए यहाँ पे मैंने लिए 2 पाउंड्स चिकन ब्रेस्ट पीस। इसका भी हमने बनाना है कीमा, और कीमा बनाएंगे हम अपने चॉपर में, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने सुबह से ही वॉश करके नमक लगा के रखी हुई थी, ताकि इससे जितना भी पानी और स्मेल चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसका मज़ेदार सी हमने बनाना है कीमा। बस इतना इतना करती हूँ बारी बारी से कि ख़राब ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया कीमा। सारा कुछ मैंने वहाँ पे रेडी करके रखी हूँ। अब आखिर में हमने करना है चॉप सलांट्रो को, और बाकी जो है ना गार्लिक जिंजर को जो है ना चटू में पीसना है, और फिर इंशाल्लाह जो है ना कुकिंग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका मिस्टर उस्मान? ठीक ठाक, आप सुनाएं आपका क्या हाल है? आज हम बना रहे 3 डिफरेंट समोसे, और आप भी इधर आए बराए मेहरबानी हमारे लिए ये चीज़ें चटू में पीसे। ये जिंजर को सिर्फ काट लेते, ये नहीं करना चाहिए, इसको मैं हाथ से चॉप करूँगी। किसको? चिली को। जिंजर तो करना है ना? हाँ जिंजर करना है। अच्छा, ये सलांट्रो मेरे ख्याल से ज़रा सा ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ इतना सलांट्रो जो है ना चॉपर से मैंने नहीं निकाली है, क्योंकि सलांट्रो इसमें ज़रा सा इस तरह चंक्स पे हो ना तो अच्छी लगती है, बहुत फाइन चॉप भी ना हो जाए। तो इसको हमने अपने हाथों से चॉप करनी है। आज भी जो है ना बिहाइंड सीन मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा काम कर लिया, ताकि व्लॉग जो है ना आप
पूरा देख भी सके और आपका काम भी हो जाए। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अपने रमज़ान की प्रेप शुरू की है? कुछ आइडियाज़ आपको मिली पिछली वीडियो को जो मैंने पोस्ट किया? कि सब कुछ बस अभी से आप लोग भी शुरू करो। ऐसे दिन गुजर रही है ना, ऐसे आंख बंद करो ना, हफ्ता पूरा गुजर जाता है, समझ ही नहीं आता है कि किधर गया। ये चट्टू बड़ा छोटा है। वो दूसरे वाले में करे, ये हटाए। ये ऐसे फैशन के लिए अच्छा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इतना। पठान कहते हैं अखोयोला। अखोयोला दस गंदे देता खूब बस अखवा का ददे मज़ा निश्ता। ठीक है, ये हो गया हमारा सलोंट्रो। दे दे मुझे, आप उसको बड़ी नाच से मार रही हो, ज़रा ज़ोर से मारे तो हो जाएगी। वो कर रहा हूँ लेकिन मैंने कहा आवाज़ से वो ना हो, चट्टू की आवाज़ ज़्यादा होगी और हमारी नहीं। आपका जोड़ा बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। आजकल बड़ा मैचिंग नहीं हो रही हो आप मेरे साथ। क्या मैचिंग? मैंने पिंक कपड़े तो नहीं पिंक के साथ ये कलर जाता है। तुम इस्त्री करती हो। तंग कर रही हूँ तुम्हें। तो ये हो गई हमारी सलोंट्रो, इसको भी मैं उधर रख लेती हूँ। अब हमने बनाना है सबसे पहले मसाला कीमे का और साथ में चिकन की। ठीक है, तो चिकन की मसाला बनाने के लिए इसमें मैं यूज़ करूँगी ज़रा सा ऑयल, लेकिन बीफ का जो है ना पहले हमने पानी ड्राई करनी है और फिर उसमें थोड़ा सा हमने ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, तो आई थिंक इतना इनफ होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, सिर्फ इतना हो कि ये कुक हो जाए। और यहाँ पे जो है ना मैंने बीफ को डाल दिया, तो इसका पानी हमने ड्राई करनी है कि इसका पानी खूब मज़ेदार ड्राई हो जाए। इस तरह बनाने से बहुत ही मज़े का फीलिंग बनती है। इसमें बिल्कुल गोश्त की या चिकन की स्मेल नहीं होगी, जूसी भी बन जाएगी और बहुत ही मज़े का बनेगी। ठीक है, तो इसको छोड़ देते और यहाँ पे जो है ना इस ऑयल पे डालते अपना चिकन का कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी दोनों को जो है ना बस हल्का हल्का सा हिलाते जब तक ये कुक हो जाए। एक पे मैं काम कर रही हूँ, एक पे जो है ना उस्मान। इन दोनों का जो है ना पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है, ठीक है, कि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर मैंने इसमें डाल दिया और ये 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर दूसरे में डाल दिया। ठीक है, दोनों का काम मैं साथ साथ में कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों का सारा मसाला सब कुछ जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही बन रही है। तो इसको ज़रा सा आपने भून लेना है दोनों को इस तरीके से। और इस वक्त जो है ना चूल्हे को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। ठीक है, आप इसको मिक्स करें। जो ऑनियन को हमने चॉपर से निकाला था ना, इसका पानी बिल्कुल हमने निकाल दिया। ठीक है, तो हमने ये ऐड करनी है। इसमें हमने हल्का सा ऑयल ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये डीप फ्राई होगी तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएगी। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। इसमें तो ऑलरेडी हमने ऑयल डाले हुए थे। अब इसमें हमने ऐड करना है ये 1 ऑनियन, इसका भी हमने पानी निकाला है। पानी इसलिए आप निकाल लेना कि फिर बाद में ये समोसों का शीट जो है ना फ्रीज़र में फट ना जाए। जिस वक्त आप इसको फ्राई करें उस वक्त फिर आपसे वो ना हो जाए, टूट ना जाए। बड़ी मज़े का खुशबू आ रही है। अब हमने इसमें ऐड करना है स्पाइसेस। स्पाइसेस जो है ना बीफ के कीमे में और चिकन में दोनों में जो है ना एक ही तरह स्पाइसेस चली जाएगी। ये वो स्पाइसेस है तीनों को जो मैंने रोस्ट कर दिए थे, इसको मैंने ब्लेंडर से निकाल दिया। ठीक है, तो स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है। यहाँ पे मैंने लिया है करी पाउडर, क्यूमन सीड्स, ब्लैक पेपर, साथ में पपरिका और वो जो स्पाइसेस हमने रोस्ट किया था वो मैंने ले लिया। थोड़ा सा आपने लेना है टर्मरिक पाउडर। तो पहले इसका डाल देते। ठीक है, तीनों का मैंने एक ही वो लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी जो है इसमें जाएगी।
इसको बहुत आपने स्पाइसी भी नहीं बनानी है, क्योंकि रमज़ान में फिर इंसान का जो है ना दिल जलेगा। और चूल्हे के फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पे रखनी है, ठीक है, कि यह आपसे बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, वरना फिर बहुत ज़्यादा आपका मसाला ड्राई बन जाएगी। सलोंट्रो जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा जाता है और बड़ी मज़े की होती है। तो इसमें अब हमने ऐड करना है सलोंट्रो। बिस्मिल्लाह। सलोंट्रो से बहुत मज़े की बनती है। इसको आपने बस मिक्स करनी है। बस यहाँ पे जो है ना अब आपने अपने चूल्हे को ऑफ़ करना है, क्योंकि ये दोनों मसाला आपके बन गए। इसको आपने छोड़ देना है कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ये आ जाए। अब इसमें हमने ऐड करना है सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। ये सारे मसालों सब चीज़ों को जो है ना आपने सिर्फ 95% कुक करनी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कुक कर लोगे तो फिर ये बहुत ड्राई बनती है। और फिर इसको आप चख लें और देख लें कि आपके इसके अंदर स्पाइसेस सब कुछ सही है, तो फिर ठीक है। 95% इसलिए कुक करते हैं कि फिर ये समोसों में भी कुक होता है 5-6 मिनट ऑयल ऑयल में, में तो ये मसाला जो है फिर उधर भी कुकिंग इसकी वो रहती है, तो इस तरह रहते ये हैं। ड्राई भी नहीं होता और सही भी रहता है। हमने बनाना है आलू का। तो आलू का जो है ना बनाने से पहले इसके आलू को जो है ना आपने बहुत मैश नहीं करना है, तो बस ये आपने इस तरह हाथ से मैश करना है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल आपने इसको पेस्ट टाइप नहीं बनानी है, वरना फिर मज़े की नहीं बनेगी। तो ये हो गई। अब हमने निकालना है अपना ग्लव्स। तो इसमें आपने फ्राई पैन में ज़रा सा ऑयल ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना इनफ होगा, ठीक है। और इसके प्याज को जो है ना हम पहले से ज़रा सा आपने हल्का सा इसमें कुक करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 1-2 मिनट तक सौते किया ऑयल में। अब इसमें हमने डालना है सारा ये स्पाइसेस। आलू का जो स्पाइसेस है ना वो ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पे आमचूर पाउडर लिए, क्यूमिन सीड्स लिए है, चिली फ्लेक्स लिए है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, ब्लैक पेपर, और वही मसाले जो हमने रोस्ट किया था वो मैंने डाला है। और ये वाला मसाला इसमें मैं ज़रा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। आमचूर पाउडर भी आप वो अनारदाने का पाउडर भी आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास साबित था इस वक्त। उसको अभी जब तक मैं रोस्ट करूं और बनाऊं बड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके पास उसका पाउडर है तो थोड़ा सा आप वो भी ऐड कर ले। अब इसमें हमने ऐड करना है ये आलू। इसके अंदर मैंने कोई टिमरिक या करी पाउडर नहीं डाला, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। इसी तरह कलर इसका रहे, ठीक है। बस इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है और फिर बस दैट्स इट, आपका मज़ेदार मसाला आलू का रेडी होगी। अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा फ्रेश ग्रीन चिलीज़ और साथ में सलोंट्रो, ठीक है। वैसे जो मार्केट में मिलता है ना उसमें सलोंट्रो नहीं है, लेकिन हमने डाल दिया क्योंकि हमें पसंद है, ठीक है। ये हो गई, बस इसका मसाला जो है बिल्कुल रेडी है। सारा मसाला जो है मैंने बना लिया है, चिकन का भी, बीफ का भी और साथ में आलू का भी। इस वक्त बड़ी मज़े का खुशबू है, और ये जितना कम टाइम में आपको लग रही है इतनी कम टाइम में नहीं हुआ, इसमें अच्छा खासा टाइम लगी है। अब यहाँ पे हमने बनाना है पेड़े समोसों की शीट के लिए, और इसके खुशके के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ मैदा, ठीक है। तो आपने कोई और फ्लावर यूज़ नहीं करनी है, यही यूज़ करनी है। बस इसका हमने बनाना है छोटे छोटे पेड़े, ठीक है। एक पेड़े से तकरीबन बनेगा 2 समोसे, ठीक है। कम करो आधा इसका, हाँ और भी कम। चलो, इसका बड़ा पतला सा शीट बनेगी, ठीक है। तो इसको बस ज़्यादा वो ना करे, इतना इतना आपने बनानी है। ज़्यादा नहीं जान, इतना भी ये पट जाएगी, तो आप इसको और छोटा नहीं कर सकती हो, इतना इनफ होगा। ये बहुत ज़्यादा है। नहीं है ज़्यादा, ये बड़े बड़े समोसे। इतना सही नहीं है, ये बहुत छोटा। छोटा है। आप मंतू तो नहीं बना रही हो, समोसे बना रही हो। नहीं, आई थिंक ये तुम्हारे वाला बहुत। मैं अपना दिमाग का बंदा है, इसके साथ बहस नहीं करनी है।
मुझे पिछले व्लॉग में जो था ना, हमने एक जगह में उस्मान ने स्ट्रेस का कहा था, वो इन्होंने मजाक किया, तो उससे पहले जो था बहुत लंबा सा कन्वर्सेशन था जिसको हमने काट लिया क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबी हो रही थी। हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा था कि स्ट्रेस के बारे में आप बताएं। वो इंशाल्लाह किसी दिन हम QA वीडियो बनाएंगे और उसमें फिर इंशाल्लाह आपको बता देंगे। 16 दाने तकरीबन समोसे इससे बनेगी और बाकी हमने बनानी है वो टोटिया से जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब इसके जो बेलन का काम है ना वो उस्मान करेगा, मैं नहीं कर लूँगी। तो इसको यहाँ पे करते चले। ये मैंने काउंटर अपना साफ़ सुथरा कर लिया है। ठीक है, कि इससे पहले कोई पूछे कि आप काउंटर पे ये काम करती हूँ, ये किचन के काउंटर पे जो है ना मैं और कुछ भी नहीं रखती हूँ, हमेशा मैं इसको साफ़ सुथरा वॉश करके धोती हूँ। तो जब भी इस तरह का कोई भी समोसों का काम हो या बोलानी बनानी हो तो ये काउंटर में यूज़ करती हूँ। वो दूसरा मैं बोर्ड यूज़ नहीं करती हूँ। तो काउंटर साफ़ है। आपकी क्वेश्चन इससे पहले कि कोई पूछे। अच्छा, ये मैं भी आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ कि इसका किस तरह, एक मिनट वो आप क्लोज़अप से दिखा के एक्सप्लेन करें कि आप क्या कर रही हो। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। इसको इस तरह थोड़ा सा स्ट्रेच करके और फिर इसको इसको बिल्कुल राउंड आपने वो दे देनी है कि इवनली ये जब आप इसको बेलें तो ये इवनली राउंड हो जाए। ठीक, तो इस तरह आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है और वो साइड पे रख दें। ठीक है, बस एक को आप अभी वो करें बेलन के साथ, इनको फ्लैट करके दिखाएं। अच्छा, इधर आपने एक चीज़ नहीं बताया इनको। ठीक है, आप जब ये वो करती हो ना इसको फ्लैट, तो आपने यहाँ से इसको ऐसे कप की तरह बनानी है ताकि जब आप इसको बेलें और शीट बन जाए और जिस वक्त समोसों को यहाँ से नीचे से बंद करें ना तो आपकी ये चीज़ मज़े की बनेगी। ठीक है, तो दोनों साइड से आपने इस तरीके से कप की तरह बनानी है। अब इसको आपने फ्लैट करनी है और इसको जब आप फ्लैट करती हो कोशिश करिए बिल्कुल राउंड ना बनाएं, ज़रा सा लंबा बनाएं। ठीक है, दो कैसा बनी है जान? दो कैसा बनी है? दो अच्छी बनी, अच्छी मज़ेदार। बनी। और बारी बारी में उस्मान यहाँ पे देखे इस तरह खुश उसमें मैदे में लगा रही है। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह बारी बारी करके सबको आपने बेलन के साथ फ्लैट करनी है और एक दूसरे के ऊपर आपने वो लगाना है, इसको क्या कहते हैं, मैदा, और रखनी है। ठीक है, तो बस अब इसी तरीके से जो है ना इन सब के शीट्स बनाते। ये शीट जो घर में आप बनाती हो इसका ज़रा काम मुश्किल होती है, इसलिए हम आपको इसका बहुत ही आसान जो अल्टरनेटिव है वो बताएंगे। इतनी मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रोज़े में इतना टाइम नहीं होता अनलेस के आपको बहुत ही शौक़ है इस तरह के समोसे खाने का, तो दिन ये जिसको शौक है वो अपने लिए वो बना ले। बेशक करे। लेकिन इसका जो बहुत आसान अल्टरनेटिव है जो टेस्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह आता है तो उसके लिए हमने एक टोटिया हमको यहाँ पे वो मिली थी जिससे बहुत अच्छी पूड़ियाँ भी बनती हैं और इसी मैंने तरह दिखाया समोसे है भी। इनको शुरू में। अच्छा, गुड, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है आपको शीट्स बनाने में? ये आइडिया आपकी थी? वो लोग यही कहते हैं ना कि हम सब कुछ जो है तैयार यूज़ कर लेते हैं। तैयार का मतलब यही होता है कि हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जिसको आसानी है, क्योंकि ये चीज़ें पहली बार में ही बिल्कुल सही बनाना इट्स नॉट ईजी, इट टेक्स टाइम। तो हर रेसिपी को उस तरह एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता। हमने बहुत दफ़ा की हुई है तो शायद स्क्रीन पे आसान लगती है, लेकिन जो पहली दफ़ा कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं उनके लिए नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आके हमें भी मशवरे दे रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। हम वो भी कंसिडर करते हैं बाज़ वक्त। इसी तरह छोटी छोटी टिप्स से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम भी अपनी रेसिपीज़ में इसी तरह चेंजेस करते रहते हैं और उसी से ही हमारी रेसिपीज़ भी इम्प्रूव होती हैं। तो अपनी
टिप्स जो है आप लोग भी शेयर किया करें, ताकि हम भी उससे सीखें। अगर हम कुछ, आपको कुछ लगता है कि हमारी रेसिपी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो हम हमारी भी सीखने का हम उम्र है। हम क्रिटिसिज्म जो है कोई वो नहीं है, हर एक का अपना तरीका होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंशाल्लाह। और आज कुछ समोसे फ्राई करके आपको हम बता भी देंगे कि कैसे बनी है। अगर इस डो में आपके सर से पसीना ना निकले तो दैट मीन्स आपकी डो सही नहीं बनी। मुझे हल्के हल्के पसीने आना शुरू हो इसीलिए मैंने ये आप पे किया, क्योंकि आज मेरी जो है ना हाथ में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। इसमें जो है इस डो को स्ट्रेच करने में थोड़ा सा ज़ोर लगता है, तो ये काम अपने शोर से आप करें। ये अगर किस आता हो तो। हाँ आता हो। ये किसी ने मुझे कहा अभी तक, उस्मान आपको बड़ा मदद करता है किचन में। उस्मान मुझे सारे काम में, घर में जिस दिन इनका ऑफ होता है जॉब से, मुझे हेल्प कर लेते, चाहे वो लॉन्ड्री आज तो हो। ऑफ नहीं था। हाँ आज ऑफ नहीं थे, लेकिन खैर है। तो ये तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, आपके लिए भी कर रही हूँ। इस तरह की चीज़ों में हेल्प करती है, क्योंकि मुझे इस तरह चीज़ें ज़्यादा मकदार पे बनानी होती हैं। आला मैंने काम बहुत किया है अपनी ज़िंदगी में, खैर प्रेगनेंसी में भी किया है, जब हमारे बच्चे भी हो गए थे तो उसके एक हफ़्ते तक मैं बस रेस्ट करती थी, एक हफ़्ते बाद मैं उठ के अपने घर का काम करती थी, झाड़ू, वैक्यूम, लॉन्ड्री, कुकिंग। तो मुझे वो नहीं होता था कि बस ये एक वो होती है ना, एक रस्म रवाज होती है, कहते 40 डेज तक आपको रेस्ट करनी होती है, वो चीज़ मेरे काम में 40 दिन तक नहीं है। एक हफ्ते बाद उठ के अपने मैक्सिमम 40 आवर्स हाँ काम पे आ जाती फिर हो। उसके बाद काम पे जाओ। सारा शीट्स बनाने के बाद इसकी कटिंग के लिए आपने सारे एक दूसरे के ऊपर रखना है। एक शीट को बस इस तरह फोल्ड करना है मिडल से, ठीक है। उसको आपने वापस इस तरह करना है। अब यहाँ पे जो लाइन बनी है ना, बस यहाँ पे आपने अपना नाइफ रख के सारे शीट्स को आपने इस तरीके से काटना है, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी समोसे का शीट्स। आप करते फिलिंग। फिलिंग के लिए जो है इसके एक तरफ को आपने पानी लगाना है और इस तरह इसको बंद कर दें अच्छी तरह, ठीक है। और फिर इसमें इसमें आलू में बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं होती, तो इसमें आपने नीचे से थोड़ा सा स्क्वीज़ ही रखें कि बिल्कुल एंड तक ना जाए। और फिर इस जगह को दोनों तरफ से पानी लगा के अच्छी तरह स्क्वीज़ करके बंद कर लें। तो ये हो गया एक समोसा रेडी, ठीक है। तो ये अगर आपके समोसे इस तरह खड़े रहें तो इसका मतलब है कि सही बने। अगर वो बिल्कुल लेट जाए तो बस फिर काम ख़राब है अब बस इसी तरह करके हमने सबको इसी तरह फिलिंग करना है, चिकन की, बीफ की, सब की। ठीक है। अब इसी तरह करके ना हमें ये बनानी है। उस्मान जो है बना रही है आलू का, और मैं बना रही हूँ चिकन और कीमे का, ठीक है। एक ही चीज़ पे दोनों एक साथ नहीं करते कि वरना फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से आप लॉक करें कि फिर इससे ऑयल ना गुज़र जाए। और फिलिंग जो है ना कीमे का, इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस इतना काफ़ी होगा उस्मान, फिर बहुत ज़्यादा फिलिंग हो तो मज़े का नहीं होती है। और वो भी कर ले के कौन सा आलू का है, कौन सा बीफ का है, तो हमें पता हो। ये काम दिखने में जितना आसान है इतना आसान नहीं है, अच्छा खासा टाइम लग जाती है इसमें। आप लोग मुझे ये बताए कि आप लोग भी क्या रमज़ान के लिए इस तरह प्रेप चीज़ें करके रख देते हो, या उसी वक्त आप लोग बना लेते हो फ्रेश, या जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे कोई जगह है, मिलता है फ्रेश इस तरह रेस्टोरेंट कुछ है, ये आप हमें बताएं। अच्छा, ये रमज़ान के अलावा भी अगर आप बना के ना अपने फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में, कोई मेहमान कुछ आए ना आपके घर में, बस
फटाफट निकाल के फ्राई करें तो आपका काम हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके हस्बैंड्स के काफ़ी ज़्यादा मेहमान होता है, अल्लाह शुक्र है इसका कोई इतना दोस्त नहीं है। हर रोज़ घर में जो है ना मेहमान आ जाता है। तो अगर आप लोगों का हस्बैंड उस तरह है ना, फिर ये चीज़ आप लोग करें, आपकी काम आसान होगी। देखिए मैं कितना माशाल्लाह तेज़ हूँ, मैंने 4 बनाए, अच्छा, आपने तुमने 3। जो है ना, तुम इस तरह बना रही हो, इस तरह बनाओ। इसका जो वो तरीका है, आलू है, आलू बैठ जाता है, खीमा नहीं बैठता है। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें कि नहीं तुम क्या बना बना के कर लो ना, आलू बैठ जाता है आलू क्योंकि। नहीं, ये आलू का वो नहीं है, इसका तरीका है। अच्छा क्या तरीका है? इसका तरीका जो है, चलो अब एक 3 खीमे का बनाओ। हाँ चल, नहीं मानती पर नहीं मानती, के लेकिन उसको वो करेंगे कि अच्छा ये देखो, इसकी ये साइड जो है ना, ये नीचे होती है, ठीक है। अच्छा ये दिस इज़ व्हाट इट मेक्स इट सिट्स, ठीक है। बस मैं तो तो समोसे वाला इसको जो नहीं है, हूँ। इसको इस तरह करके, और यहाँ पे तुम्हें इसको वो करना होता है थोड़ा सा, तो ये नीचे इसके बेस बन जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा, तो सीख लो, बस फिर अभी तो कहोगी। सीखने का उम्र है। तो ये जो है इस तरह सिट्स, ठीक है, नहीं बेटा वो बैठ जाएगा, खैर। बस कह रही हूँ ना आपको कि कीमे का नहीं होती, वो आलू का इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुशन होता है। चलो मान लो, मान लो, कुछ लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते। फॉर एग्जांपल फॉर एग्ज़ाम्पल तुम, ठीक है, देखो नहीं बैठ रही है, मैंने उसी तुम तरह गलत किया। कर रही हो। चलो खैर है ना, ये अफ़गानी समोसे हम अफ़गानी समोसे इस तरह होता है। अच्छा ये मैंने चिकन का 5 बना दिया, आपने कीमे का कितना बनाया? कीमे के 2 दाने हो गए। 2, क्योंकि ये होममेड वाला का ख़त्म हो गया, ठीक है। ये मैंने अभी इतना बनाया, इसको मैं फ्राई कर लूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, 1-2 उसका भी फ्राई करके आपको बता दूँगी। बाकी जो है ना हमको उससे बनानी है। ये मैं सुबह बच्चों को स्कूल पे दे दूँगी और अभी दे दूँगी, उनको खाएगा। अच्छा ये आप अपने बच्चों को स्कूल के लंच के लिए भी दे सकती हो, लंच के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे चिकन की और बीफ की। तो ये अपने बच्चों को आप दे दे इंशाल्लाह, और अपने लिए भी बनाए, चाय के साथ नोश जान करे, बड़ा सिंपल और मज़े का बनती है। तो ये आरज़ू के सोए हुए समोसे, और ये जो है समोसा आपका इस तरह अगर बैठ जाए तो दैट मीन्स के सही है। देखें पीछे से, और ये मैं कोई समोसे वाला नहीं हूँ, या मेरा कोई रेस्टोरेंट नहीं, अच्छा ये सारा जो है ना चिकन का है, ठीक है। सख्त मेरे साथ खीर है, अल्लाह मत करो मजाक, आप फिर कोई किसी को सच लगेगा। अच्छा वो किधर गया, चिकन का ये किधर जो गया है? है ये कीमे के हैं 3, और ये आलू के हैं। नहीं चिकन का किधर है? चिकन तो अच्छा मैंने नहीं नहीं बनाया। आलू का किधर है? हम्म, आलू का ये, आलू का ये, अच्छा ये चिकन का है, ठीक है। तो इसको भी इधर रख ये देते। आलू का है, तुमने बनाया एक, हाँ। हाँ अच्छा ये चिकन का इस तरह करते हैं, कैसे करके रख देते, ठीक है। तो ये सारा जो है ना चिकन का है। आलू का एक लाइन में बनाओ और एक लाइन में जो है ना खीमे का आप बनाए, ठीक है। तो अब हमने बनाना है ये बाकी जो मैंने टोटियाँ आपको दिखाया था, ठीक है, इसका हमने बनानी है। इसमें भी जो है ना आपने बस इस तरह देखिए, इसका कितनी मज़े का शीट्स है। थोड़ा थोड़ा सा करके थोड़ा कर थोड़ा सा। लेंगे, ठीक है। इसी तरह एक को करके हमने करना है फोल्ड, और उसमें जब लाइन बन जाए ना तो उसी लाइन के मुताबिक हमने अपना कटिंग करनी है।
ये ले आप और ये मैं ले लूँगी। ये शुरू वाले 3 जो हैं ये आलू के हैं, ठीक है। ठीक है, इसका भी सेम वही प्रोसेस है। अच्छा, इसको ज़रा सा आपको हाथ से अच्छी तरह वो करना होगा, क्योंकि ये ज़रा सख्त है। ज़रा वो होता है, ट्रिकी होता है, लेकिन मुश्किल नहीं है कुछ भी। इसको बस सिर्फ आपको अच्छी तरह मेक श्योर करें कि ये चिपक जाए। लेकिन ये जो डो है ये बिल्कुल टूटती नहीं है, तो इसका ये अच्छी बात है कि ये आप बहुत आराम से इसको, जो लोग नए भी हैं वो भी बहुत आराम से बना सकते हैं। अच्छा, इसमें गोल वाले में ये चीज़ नहीं होती कि इसमें ये समोसा इस तरह बैठता नहीं है, क्योंकि ये गोल होती है। वो लंबा जो बनाते हैं वो उसका बेसिकली। फिर मेरा क्यों बैठ गया? हाँ, तो चलो हाँ, तुम जो हो अब देखो ना। उस्ताद हो गई हो। आप मेरे साथ बस नहीं आओगे। इसको मैं बहुत तंग करती हूँ बेचारी को। अभी अगर छोड़ के चला जाऊँ तो फिर छोड़ के आप चला जाओगे, मैं भी पता है क्या करूँगी, ये सारा फ्रिज में रख के जाके आराम से बैठ जाऊँगी। फिर क्या करोगी आप? रमज़ान में आपके पास समोसे ही नहीं होगा। हाँ, देर मगज़र आलमा ख़राब हो। ये समोसे अगर आपके ना बैठ गए, इसका आप टेंशन ना ले, क्योंकि आलू का बैठ जाता है, उसका नहीं बैठती है कीमे और चिकन की, क्योंकि वो फ्लैट होता है मसाला उसके अंदर। बकौल आरज़ू। कल इंशाल्लाह हमने बनाना है स्प्रिंग रोल्स, और फिर उसके बाद क्या रहता है स्प्रिंग रोल के बाद? उसके बाद उसके उसके बाद जो है ना, मैंने बनाना है ये क्या कहते हैं, ग्रीन जो दही का चटनी नहीं होता है उसका, ये चीज़ें बना के वो फ्रीज़ करना है। दही बनाना है, बटर बनाना है, लेकिन अभी रमज़ान के लिए ज़रा टाइम है। दही और बटर में कोशिश करूँगी कि एक 4-5 दिन पहले ही बना लूँ कि फ़्रेश हो। थैंक यू। तो इन सब का हमने जो है ना समोसे फिलिंग कर लेते, क्योंकि इसके फिलिंग में कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो लग जाएगी, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। इसका फिलिंग करके और फिर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करके आपको दिखाते हैं कि उसके बाद हमने इसको किस तरह फ्राई करनी है और किस तरह बाकी फ्रीज़ करनी है। क्योंकि अगर यहाँ पे खड़े हुए बातें शुरू की है ना, तो फिर हमारा ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो इसको शॉर्ट करने के लिए बस ये करते कि जल्दी जल्दी से हम फिलिंग कर लेते और फिर आपको दिखाते हैं। ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ क्लोज़अप से, ठीक है। तो सारा फिलिंग करने के बाद कुछ इस तरह लग रही है। ये देखें, ये रेडीमेड जो टोटियाँ हमने लिया था, ठीक है, उसमें इस तरह बनी है। और ये जो घर का 2 हमने बनाई थी, इसमें कुछ इस तरह बनी है, ठीक है। सारा समोसे जो है ना हमने फिलिंग कर लिया, और बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। कमर में सही दर्द हो रही खड़ा होके, ओके। लेकिन अब हमने करना ये है कि पेपर काट के इसको इसी प्लास्टिक कंटेनर्स में रखना है, और कुछ निकाल के अभी फ्राई करके आपको दिखाती हूँ कि फ्राई करने के बाद इसका मुकरा किस तरह होगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना तकरीबन 4 कंटेनर से एक एक करके ना, जैसे कि आपको हमने पहले दिखाए थे। जान, हमारे पास सिज़र था, वो किधर गया? वो सिज़र ज़रा दे। इसको जो है ना आपस से फिर वो दो कर ले, सिज़र से आसान से होगी। ये पेपर रख देते, और इसको जो है ना समोसों को हमने करना है फ्रीज़। ठीक है,
यहाँ पे जो है देखिए एक मैंने रख दिया नीचे। अच्छा जान, ये क्या है, कीमा है? ये कीमे के, हाँ। अच्छा, मैंने कहा हर कंटेनर्स के ऊपर एक वो टेप लगा के आप वो भी करें कि ये कीमे का है और ये उसका है। एक कंटेनर में जो है ना तकरीबन मैं रख लूँगी अराउंड 4 5 6 इनफ होगा। देखो उस्मान, हाँ, ठीक है। फिर ये बहुत जिस ज़्यादा नज़दीक नज़दीक नहीं रखने से बस वो नज़दीक नहीं, लेकिन ये इतना होगा एक दूसरे को टच कर लेंगे, ठीक है। फिर एक ही बारी में जो है ना मैं निकाल के 6 जो है ना फ्राई कर लूँगी। एक वक्त के लिए 6 हमारे लिए इनफ होगी। ये देखिए मैं आपको क्लोज़अप से भी दिखाऊं, ठीक है। इस तरह करके ना, और इसके ऊपर जो है ना बस आपने एक और पेपर रखना है कि इसमें आइस कुछ वो ना हो जाए। ये इंशाल्लाह आप बनाएं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये कौन सा है उस्मान, आलू का है? आलू के, ये चिकन है मेरे ख्याल से। ये चिकन है, ये आलू है। अच्छा, चिकन का वो भी है आखिरी बारी जो मैंने किया था। बस रख दो, जो बन गया बन जो बन गया, नहीं खैर है, पता कर लेंगे। अब ये देखे बस आखिर में जो है ना इसके ऊपर आपने रखना है एक और पेपर इस तरीके से। तो ये एक कंटेनर तकरीबन हमारी बन गई कीमे का। मैंने कहा देखिए यहाँ पे मैंने टेप रखा था, ये ग्रीन वाला टेप नहीं है, मार्कर भी है, या मार्कर के साथ या पेन के साथ इसके ऊपर टेप लगाए और टेप के ऊपर लिखे कि कीमे का समोसे, ठीक है। तो ये आप करें मेरे लिए, बाकी का काम मैं करती हूँ। पेपर आप ज़रा सा छोटे काट रही हो, वो फुली कवर नहीं हो रही है। ये किस चीज़ का है? ये चिकन है, ये आलू है, ये भी चिकन है, और ये क्या है? ये भी आलू है। अच्छा, मैंने कीमे का कुछ समोसे नहीं निकाला फ्राई के लिए, तो उससे हमें निकालना होगा। और ये आलू का 2 मैं ये वाला निकाल देती हूँ, 2 ये वाला, 2 4 इनफ होगा, 4, हाँ हाँ। ठीक है। यहाँ पे हमने रखा हुआ है ऑयल और ये बिल्कुल परफेक्ट गर्म हुआ है। आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ। कुछ समोसे हमने करना है फ्राई, ताकि फ्राई करने के बाद ये किस तरह लगती है वो भी आप देख लें। अब ऑयल हमारी गर्म हो गई, तो सबसे पहले ये जो होममेड वाला हमने 2 बनाए थे ये डाल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह के कितनी ज़बरदस्त समोसे बन रही है, ठीक है। कोशिश करें कि जब समोसों को फ्राई करते हैं ना बहुत सारा एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा करके डाल दें, 3 4 से ज़्यादा ना डालें अगर आपका कढ़ाई ज़रा बड़ा है। तो ये हो गई हमारी पहला समोसे फ्राई। अब यहाँ पे जो है ना मैंने ये चांद रखी हुई हूँ, ठीक है। आपने इस तरह किसी चांद में इसको इस तरह खड़े करके साइड में रखनी है, ताकि इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा ड्रेन हो जाए इससे, ठीक है। अब ये दूसरा समोसे हम डाल रहे हैं, ठीक है, जो मैंने बाहर से शीट्स लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसमें भी बिल्कुल उसी तरह बनती है। आपका काम इसके साथ ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। देखिए कितनी मज़े का फूल गई। बस इसमें एक फ़र्क होती है ना कि इसमें कोई अजवाइन ज़ीरा कुछ नहीं लगा हुआ है इसकी 2 में, ये सिंपल है बिल्कुल। अगर आपको उस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ये भी खा सकते हो, बना सकते हो।
ठीक है, अब इसको भी इसी तरह करके हमने डालना है इस चांद में, ताकि इसका ऑयल सारा जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ना इससे निकल जाए। देखिए माशाल्लाह। इसी तरह मैं सारों को फ्राई करके ना फिर आपको बता देती हूँ जितना मैंने अभी फ्राई के लिए निकाली है। ये समोसे हमारी फ्राई हो गई और ये आपको दिखा रहे हैं हम क्लोज़अप से। माशाल्लाह बड़ी आला समोसे बनी है। साथ में ये चटनी मैंने सर्व की है, ये मैंने आपको रेसिपी बहुत पहले भी दी है। ठीक है, तो वही था। और जो बाकी लेफ्ट ओवर था जो फ्रीज़र के लिए, ठीक है, इस तरह जो आलू का समोसे उसके ऊपर हमने आलू लिखा है, जो कीमे का है उसके ऊपर लिखा है कीमा, और जो चिकन का है उसके ऊपर लिखा है चिकन। ठीक है, इस तरीके से देखे मैंने रखे, इसका एयर टाइट करके ढकना आपने बंद करनी है। ठीक है, अब ये 3 बॉक्सेस जाएगी फ्रीज़र में 1 महीने तक। कि आप इसको कुछ भी नहीं होगा, आप यूज़ कर सकती हो। तो ये फ्रीज़र में जाएगा। ये अभी आपके साथ ज़रा ट्राई करके बताते हैं कि कैसा बना है। अभी आपको एक ज़रा क्लोज़अप से तोड़ के दिखाते, ये क्रंच आप चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मज़े का, ऊपर से क्रंची अंदर से जूसी। चले अब करते थोड़ा सा ट्राई, थोड़ा सा चटनी ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह गिर गया। बिस्मिल्लाह। कैसा बना है? बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े की, बहुत आला बनी है, ज़बरदस्त। इसमें आलू कौन सा है? आलू मुझे पसंद है, आलू को ढूंढना होगा। ये सारा कीमे के है। बहुत मज़े का है। और इसका क्रंच देखें, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार खस्ता समोसे। सही ज़बरदस्त, ऐसे प्रोफेशनल बनी जैसे किसी रेस्टोरेंट से आपने लाया हो। तो इस व्लॉग को बस यहीं पे ख़त्म करते जाते हैं, क्योंकि ये काम आपको जितना आसान लगता है उतना नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। उस वक्त से अभी तकरीबन मुझे लगी है एग्जैक्टली 6 आवर्स। तो इतनी टाइम तक मैं यहाँ पे खड़ी थी, 1 मिनट के लिए भी ब्रेक लेके नहीं बैठी हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते अगले व्लॉग में। मेरा आधा तो रमज़ान का प्रेप हो गया, बाकी रहता है। इस व्लॉग को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ज़रूरत है रमज़ान प्रेप की आइडियाज़ के लिए। और हमारी इस प्यारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और बेल बटन ज़रूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई भी व्लॉग पोस्ट करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और पिछले व्लॉग में जितने भी आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आई थी, थैंक यू सो मच। आपकी इतनी सपोर्ट, इतना प्यार, इतना मोहब्बत आप लोगों से मिलती है हर रोज़। उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच शब फॉर बख़ैर। वॉचिंग। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।